जय सिया राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे सभी मित्र अच्छे होंगे, सुखी होंगे। बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन सुख में हो। मित्रों, पितृदोष, जिसके बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जो कि पितृदोष की जो समस्या है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पितृदोष के कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आप ये मान लीजिए मित्रों, अगर कोई नहीं भी मान रहा हो ना भाई, तो ये मान लीजिए अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो मैं कह रहा हूं आप आर्थिक उन्नति कर ही नहीं सकते। ये नहीं कि आर्थिक उन्नति खाली पैसा है तो आप आर्थिक उन्नति कर रहे हो, नहीं। अगर आपके जीवन में पितृदोष है, आप चाहे कितने ही भी पैसा कमाते हो, आपका सारा पैसा व्यर्थ जाता है। और व्यर्थ जाएगा अगर पितृदोष है तो, चाहे वो आपकी बीमारी में जाए, या कहीं इन्वेस्टमेंट में घाटा हो, या किसी को उधार दे दिया हो, कहीं ना कहीं आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण है। ठीक है मित्रों। और उसके बाद आपके जो बच्चे हैं, पितृदोष में सबसे बड़ा दोष बच्चों का भी होता है। बच्चों में भी बहुत बड़ा जो दोष हो जाता है मित्रों, किसी ना किसी कारण से। वैसे तो पितृदोष होता है जब लड़का और लड़की वो जो पैदा होते हैं उनमें कोई ना कोई कमी हो जाएगी। ठीक है, आपकी बातें नहीं मानेंगे, बिगड़ैल हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पितृदोष के कारण आपका जो जीवन है पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है मित्रों। लेकिन आप घबराए मत, आप डरे मत। अभी आपके जीवन में इसी साल, देखिए 2024 का साल समाप्त होने वाला है, और ये माह का जो महीना है, ये महीना भी खत्म होने वाला है। क्योंकि ये जो महीना है ये भगवान विष्णु का महीना है। वैकुंठ धाम निवासी भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का महीना है। उन्हीं के धाम पर सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। आपने गीता पढ़ी भी होगी और गीता का संदेश भी सुना होगा। ठीक है, ये उन्हीं का महीना है। अगर आपने पूरा साल आपने ऐसे निकाल दिया है 2024 का, भाई चाहे अपने परेशानियों के कारण निकाला हो या इधर उधर भटकने में निकाल दिया हो, कभी किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, और आप अपने पितृदोष से छुटकारा नहीं पा सके। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका मित्र है। जो कार्य आपने पूरे साल नहीं किया वो कार्य आप इस महीने कर दीजिए। महीना में तो अभी लगा लो समाप्ति होने वाला है। ठीक है, और अभी शनिवार के दिन इसी साल, अब ये जो शनिवार आने वाला है, आज है वीरवार। ठीक है, और अभी आएगा शनिवार। शनिवार को अमावस्या है। ये जो अमावस्या है ना मित्रों, ये बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है इस साल की। साल के लास्ट में जो महीना आता है दिसंबर का, ये नवंबर का, सॉरी, इस महीने में जो अमावस्या आती है मित्रों, अभी दिसंबर शुरू हो जाएगा, साल के लास्ट में जो अमावस्या आती है ना मित्रों, वो बहुत बड़ी अमावस्या होती है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि ये जो महीने, ये जो समय होता है, ये भगवान विष्णु का होता है, श्री हरि का होता है, वैकुंठ धाम निवासी का होता है, जो हमारे सभी पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें गति प्रदान करते हैं। ये उन्हीं का महीना होता है। देखिए मित्रों, वैसे तो हमने पहले भी काफी वीडियो में बताया है कि पितृदोष के लक्षण क्या है, फिर भी हम आपको आज बताते हैं, एक बार और बता देते हैं। देखिए, जिस घर में पितृदोष होता है, ये हकीकत मान लीजिए आप। देखिए, नॉर्मली अगर घरों में भाई सीलन आती है, भाई आसपास के सभी एरिया ऐसे सब में आती है, दरारें आती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी सबके घर सही हैं, आप ही के घर में इस जगह जगह सीलन, जगह जगह दरारें हैं। चलो सीलन की भी देखी जाए भाई, कभी इस कमरे में दरार है, कभी उसमें दरार है, कभी उसमें दरारें हैं, ये सब पितृदोष की वजह से होती है। ठीक है, बार बार आप बीमार रहते हैं, बार बार, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, ये भी पितृदोष के लक्षण है। भाई बच्चे आपकी बात ही नहीं सुनते हैं, खासकर आपका लड़का हमारी बात सुनता ही नहीं है, हमारी बात मानता ही नहीं है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपके जीवन में पितृदोष है। आप चाहे कितना भी धन कमा लेते हैं, कितना भी, आप बहुत मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, आप मेहनत करते हैं और पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसे आपके व्यस्त हो जाते हैं, मतलब कि आप उसको बचा नहीं पाते हैं। भाई या तो किसी बीमारी में चले गए, मतलब अनावश्यक
खर्चे जिन्हें आप करना नहीं चाहते लेकिन हो जाते हैं, जैसे ही पैसे आते हैं। तो ये लगा लीजिए आपके घर में 100% पितृ दोष है। ठीक है, कर्ज में बढ़ते जाए, आप पैसा यूज तक नहीं कर पाएंगे लेकिन आप पे कर्ज चढ़ जाएगा। एक तो भाई मैंने काम में लगाया पैसा, भाई व्यापार है, मंदी तेज आती रहती है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वैसे आपने यूज भी नहीं किया, पैसा बर्बाद हो गया, ये भी पितृ दोष है। या फिर आपने एक कार्य किया, कोई पैसे लगा के डूब गया, फिर दूसरा किया डूब गया, तीसरा किया डूब गया, यानी कि बार बार आप पैसे लगा रहे हैं और आपका कार्य डूबता जा रहा है। तो आप क्या समझोगे भाई, एक बार डूब गया, 2 बार डूब गया, हर बार थोड़ी डूबेगा कार्य आपका। तो यानी कि आपका पितृ दोष है 100%। ठीक है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, रिश्तेदारों से बनेगी नहीं, कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, आपस में भाइयों का झगड़ा हो जाएगा, यहां तक कि पड़ोसियों तक आपका झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो पितृ दोष होता है ना, वो सबसे पहले, अगर हम कुंडली की बात करें तो पितृ दोष आपकी जो कुंडली होती है उसके बृहस्पति ग्रह सॉरी, जो बृहस्पति ग्रह होता है वो हमारे काम के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, वो ग्रह को माना जाता है। अगर ज्योतिष के अनुसार हम मानते हैं तो जो पितृ दोष होता है तो सबसे पहले आपका जो बृहस्पति ग्रह है कहीं बैठा हो कुंडली में, किसी भी भाव में, किसी भी अच्छे भाव में, वो खराब ही रहेगा। पितृ दोष का उस पर प्रभाव पड़ता है सबसे पहले। क्यों पड़ता है? क्योंकि पितृ दोष जो होता है आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करता है और आपके जीवन में सुख नहीं आने देता। और सुख, अब बृहस्पति ग्रह सुख देने वाला है, इसलिए वो उसको खराब करता है ताकि आपके जीवन में सुख ही ना आए। तो मित्रों, जो भी आपने किया इस साल में या नहीं किया, आप उन्हें भूल जाएं। एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके घर का उपाय है, कहीं घरेलू उपाय, बहुत ही छोटा सा, जिसका सामर्थ्य है वो बड़ा करे, नहीं है तो छोटा सा करे। वैसे तो बताया जाता है भाई पितृ दोष में दर्पण, जाप और हवन, दान पुण्य सब करना चाहिए। अब जिसका भाई जेब अलाउड करती है, उन्हें तो किसी तीर्थ स्थान पे जाके अपने पितरों का दर्पण कराना चाहिए। ठीक है, और पूजा पाठ हवन वहां जो करते हो कराएं, दान करें, खासकर सफेद वस्तु का दान करना चाहिए हमें उस समय। ठीक है, वहां पर जाके दान करें। अब भाई मैं कहूंगा भाई मैं तो खुद मरा पड़ा हूं, मेरी कितनी स्थिति खराब है, मैं ये इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तो भाई आपके घर के आसपास कहीं भी कोई धार्मिक स्थल है, ठीक है, कहीं मंदिर है, देखिए आप कहीं भी मंदिर के जाएंगे वहां पर 2-4 आदमी आपको इधर उधर आप मिलेंगे, जो भाई ईश्वर ने जिनको ऐसा जीवन दिया ही है कि उनका गुजारा ऐसे होता है, उनको आप भोजन बना के ले जाइए, या तो घर से वो खिलाएं, या फिर उन्हें ऐसा भोजन दान करें। जैसे सफेद भोजन में बता रहा हूं ना, तो आप उन्हें चावल, चीनी, भाई अगर 10 आदमी तो थोड़ा थोड़ा दान कर दे। ठीक है, किसी एक को कर दे, 2 को कर दे, आपकी इच्छा है, जैसे आपके जेल अलाउड कर सके। ठीक है, उससे आपका पितृ दोष बहुत ज्यादा समाप्त हो जाएगा। और कोशिश करें मित्रों, अभी जो अमावस्या को शुरू करेंगे इस उपाय को, महीने में एक बार आप अमावस्या के दिन अवश्य करें। आप ये जो उपाय करेंगे तो मैं कह रहा हूं मित्रों आपका जो पितृ दोष है ना, आप देखेंगे कि ये जो आने वाला साल है उस साल में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। आप खुद अपना दान पुण्य बढ़ा देंगे उन गरीबों के लिए। ठीक है, एक उपाय और है मित्रों, कहते हैं कि भाई भंडारा करना चाहिए, तो आप भी भाई एक अच्छा सा भंडारा करो इस अमावस्या के दिन। मैं कह रहा हूं हर महीने की अमावस्या के दिन एक भंडारा आप करो, जिसमें हजारों जीव उस भंडारे में शामिल हो जाएं। ले भाई डर गए, भाई ये क्या बता दिया आपने, भाई पहले जेब अलाउड नहीं है और आप करे हुए भंडारा करो और हजारों जीव उसमें शामिल हो जाएं। अरे मारोगे क्या भगत जी, कैसे होगा? भाई डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने हजारों जीव की बात की है। एक ऐसा उपाय मित्रों, मैं तो ये कह रहा हूं किसी के जीवन में पितृदोष हो या पितृदोष ना हो, तब भी हमें ये उपाय करना चाहिए। एक ऐसा उपाय होता है जो आपके जीवन को सुखी बना देता है,
कर्ज चढ़ा हुआ तो कर्ज धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे जीवों की बात कर रहा हूं मनुष्य मैं आपको। इंसान तो मैं कहता हूं एहसान फरामोश होते हैं, सच्चाई है। ठीक है, आप उनके लिए कुछ भी कर लो, आधे तो ऐसा दुआ तक नहीं देंगे आपको। लेकिन मैं जिस जीव की बात कर रहा हूं, जब आप उनके लिए भंडारा करेंगे ना, वो उनके लिए तो उनसे तो दुआ ही निकलेगी। उनसे नहीं, जिनको हमें सब ने बनाया है, उनको भी हमें भी वो आपको अपना आशीर्वाद देंगे। वो कौन है जीव? वो है मित्रों चींटियां। आप एक गोला ले, खोपड़ा भी बोलते हैं जिसको, उसको ऊपर से काट दें थोड़ा सा। अब उसके अंदर आप एक पंजीरी बना ले। जरूरी नहीं कि भाई पंजीरी 5 ही उसमें चीजें हो। घी है तो थोड़ा सा घी डाल लें, ठीक है, थोड़ा सा डाल लें, बिल्कुल इतना सा। उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें, थोड़ी सी सूजी डाल लें, थोड़े से तिल डाल लें, ठीक है। ये 2-4 चीजें उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से पका लें, थोड़ा सा आटा डाल लें। ये सब चीजें आप उसमें डाल के पकाएं। मीठा सही डालें ताकि कीड़ियां मीठे की तरफ आकर्षित होती हैं, ठीक है। उसको भून के और जो गोला जो खोपरा मैं बता रहा हूं उसके अंदर भर दें और ऊपर से जो काटा था उसको ढक दें। अब आपको ये क्या करना है मित्रों, ये ले जाके हो सके तो आप एक दिन पहले ही कहीं ना कहीं कीड़नाल देख के, जहाँ पे कीड़ियां निकली होती हैं उसे कीड़नाल बोलते हैं, हो सके तो किसी पीपल के पेड़ के वहां अगर कीड़नाल है तो मैं कह रहा हूँ बेस्ट में बेस्ट है। आप वहां थोड़ा सा खोद के और उसको वहां पे गोले को वहां दबा दें और उससे थोड़ा सा ढक दें, थोड़ा सा मीठा ऐसे डाल दें कि कीड़ियां वहां तक आ जाएं उसके आसपास चारों ओर, क्योंकि वो अपने आप उसको कैच कर लेती है। फिर अगर पीपल के आसपास नहीं है तो आप कहीं भी जाएं, कीड़नाल देख के जाए कीड़ियां हो, और जहाँ कीड़ियां है वहां पे थोड़ा सा खोद के गोले को दबा के, जैसे जैसे वो कीड़ियां गोले को खाएंगी, मैं कह रहा हूँ कम से कम 5-7-10 दिन उसको खाती हैं, हो गए ना हजारों दिनों के लिए भंडारा। मैं कह रहा हूँ कीड़ी कीड़ी नहीं मित्रों, खुद भगवान भी आपको दुआ देंगे इसके लिए कि इस बंदे ने देखो इन निर्जीव जो किसी को मांग नहीं सकते, कह नहीं सकते, पैर उतरा के मर जाती हैं ऐसे ही बेचारी हैं, उनके लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये उपाय तो आप करें ही करें मित्रों, पक्का 101% ये उपाय करें। और भाई जिस भाई की जेब अलाउड है, पैसे अच्छे कमा रहा है, ठीक है, पितर दो से पैसे बर्बाद हो जा रहे हैं, तो एक सोने का छल्ला बना के अपनी इस उंगली में, इस उंगली में, दोनों हाथों की किसी भी उंगली, एक उंगली में सोने का एक छल्ला बना के, चाहे कम से कम ग्राम का बना लो, 2 ग्राम का बना लो, 3 का बना लो, अच्छा भी हो तो भाई ज्यादा बना लो, ये छल्ला सोने का इसमें पहन लें। पितृ दोष कैसा भी हो फिर आपके ऊपर, उसका प्रभाव काफी हद तक आपके बृहस्पति ग्रह पर कम हो जाता है, क्योंकि जो सोना आपने बृहस्पति ग्रह के ऊपर उंगली में डाल दिया है, तो उससे जो आपका जो दोष है वो कुछ हद तक घट जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएगा, कुछ हद तक आपका दोष मित्रों घट जाएगा। तो मित्रों आप ये उपाय करें, इस अमावस्या के मौके को आप चूके नहीं मित्रों। देखो बार बार नहीं आती, साल खत्म हो जाएगा, साल की आखिरी अमावस्या है और भगवान विष्णु के महीने में आई हुई अमावस्या है। वैकुंठ धाम जाएंगे, अपने अपने आपके पितर दोष समाप्त हो जाएगा, आपको उन्हें मुक्ति प्रदान होगी, वो भी आपको दुआ देंगे। तो आप ये उपाय करें और अपने जीवन से इस पितर दोष को मित्रों हटाएं और अपना जीवन सुख में बनाएं। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलते हैं जल्द ही आपके सामने एक और उपाय और एक वीडियो लेकर। भाई लास्ट में भी कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें मित्रों, कमेंट करें और आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि किसी न किसी को इसका लाभ मिल सके। जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी।